नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी एक बार फिर से दोस्तों नई अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। यानी कि आज की जो वैकेंसी अपडेट रहने वाली है यानी कि एएनएम के रिगार्डिंग रहने वाली है बिहार सरकार की ओर से। यानी कि मैं आपको लेके आया हूँ बिहार की ऑफिशियल साइट पे और डिटेल वाइज बात करते हैं कैसे क्या रहने वाला है। यानी कि आप पहले नोटिफिकेशन में देख चुके होंगे, यानी कि एएनएम का रिजल्ट आया, उसका वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा, पूरा डिटेल वाइज बात करते हैं। तो दोस्तों आज बीटीएससी की साइट पर दो नोटिफिकेशन आए एएनएम के रिगार्डिंग। अब दोनों नोटिफिकेशन में बात कर लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन ये रहने वाला जो इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एएनएम 7/2022 और ये दूसरा रहने वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि कैसे क्या होगा। तो अब अपन दोनों नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं पूरा डिटेल वाइज। फिर भी दोस्तों कोई भी आपको डाउट रहे किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो कैसे क्या होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं पूरा डिटेल वाइज। अब अपन बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो नोटिफिकेशन है जो इसका देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे लेके आए हैं, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग अपन बात करें 13/1 का आज का रहने वाला है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो विज्ञप्ति यानी बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की जो वैकेंसी थी जिसमें जो एग्जाम हुआ था 5/1, 11/1 और 12 तारीख को जो एग्जाम आयोजित किया गया था परीक्षा के प्रश्न पत्रांक दिनांक 16/1/2024 18/1 के, यानी कि इसमें अब ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। यानी कि 16 से लेकर 18 तक ऑनलाइन पोर्टल किया जाएगा। अगर आपको किसी दिक्कत होती है, आपका रिजल्ट में कुछ हो रहा है, आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ हो, या आपके रिगार्डिंग और भी कोई दिक्कत हो रही है तो वो आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। यानी कि रिजल्ट आने के बाद 16 से लेकर 18 तारीख तक वापस से पोर्टल खोला जाएगा। यानी कि आज 13 हुआ है तो 16 से ये पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें आपके कोई भी रिगार्डिंग आपत्ति दिक्कत हो या आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी काफ़ी सारी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो जो भी आपको दिक्कत लगता है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं इसमें। अब दूसरा अपन पूरा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कैसे क्या रहेगा। अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये भी आज ही का रहने वाला है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचनाएं एवं निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आपको कैसे क्या आना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, वो सब कुछ डिटेल वाइज बताया गया। तो सबसे पहले इसमें पहले बताया गया है कि जो 1/9/2022 को आवेदन प्राप्त किए गए वैकेंसी आई थी, फिर उसको दोबारा वैकेंसी आई 15/9/2022 के तहत, फिर दोबारा से आवेदन प्राप्त किए गए थे पत्रांक आयोग के इसमें। यानी कि वैकेंसी दोबारा से ली गई थी 19/9/2023। यानी कि इस वैकेंसी के 3 बार फॉर्म विज्ञप्ति आई थी, संशोधित करके फिर बार बार खोला गया था, इसके रिगार्डिंग है ये। अब दोस्तों इसमें वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या है कि तो जो अभ्यर्थी अत्यधिक संख्या होने के कारण यानी कि विज्ञापन में चरणबद्ध तरीके से दस्तावेज सत्यापन होंगे, डॉक्यूमेंट्स कराया जाना। यानी कि उक्त आलोक में प्रथम चरण में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, कार्य अनुभव यानी कि जो आपके एग्जाम लगी वो, और कार्य अनुभव को उच्चतर योग्यता का दावा किया गया, केवल वैसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज होगा। यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस के बोनस नंबर है और जिन्होंने एग्जाम दिया, या किसी ने जैसे बिहार में क्या होता है जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एएनएम की पोस्ट, तो यानी कि उच्चतर योग्यता का जो दावा कर रहे हैं उन लोगों का यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तारीख इसमें दी गई 20 जनवरी 2024 से 22 यानी कि 2 फरवरी 2024 तक 2 पालियों में होगी। यानी प्रथम पाली होगी 10 AM से 1:30 PM तक होगी और द्वितीय पाली होगी 2:30 से 6 PM तक। और बिहार तकनीकी आयोग सेवा 19 हार्डिंग रोड पटना में होने वाला है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जो रजिस्ट्रेशन के अनुसार होने वाली है वो रहेगी अनुसूचित तिथिवार और पालीवार संकलित है, जो यानी कि नीचे पूरा एक PDF दिया गया है उसमें रहने वाला है। यानी कि किसको कौन सी तारीख में जाना है वो। फिर भी आपको ना समझ में आया, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना होगा पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पूर्णतः होने के लिए, यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने वाले अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो सत्यापन इसके अनुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो 32% से ज़्यादा महिलाओं ने जो प्राप्त लाया उनको ही माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप एग्जाम दे के आ गए तो आपका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि इसमें न्यूनतम योग्यता जो पास मार्किंग है 32% की है उनका ही होगा। प्राप्त नहीं करने वाले या अभ्यर्थी जिनका कार्य अनुभव या उच्चतर योग्यता का सत्यापन होने के बाद ही अयोग्य होगा, यानी कि उनका 32% तक माना जाएगा। यानी कि उच्चतर आपका जो बोनस अंक है वो सब मिला के फिर होगा और फिर ये फाइनल रिजल्ट होगा। अभी फाइनल नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैसे क्या होगा, यानी कि कंप्यूटर बेसिस में
परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यानी कि एक बार वेरिफिकेशन हो गया, दूसरे में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें होगा। फिर उसके रिगार्डिंग आपको क्या होगा, एएनएम लॉगिन, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि यहाँ पे जाके लॉगिन करना होगा, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना होगा और जन्म तिथि डाल के, और मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो लगाने के बाद लॉगिन करके एक कॉल लेटर आएगा जो आपने एग्जाम दिया था वो वापस से डाउनलोड करना होगा और फिर ये ले जाना होगा। यानी कि आपने जो एडमिट कार्ड था, कॉल लेटर था, वो आपको ले जाना होगा। कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन नहीं होंगे। यानी इन्होंने क्लियर बोल दिया आपको एडमिट कार्ड लाना ही होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहले फिर मैं डॉक्यूमेंट्स की भी डिटेल बताता हूँ आपको कैसे क्या 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 ले जाना होगा। तो यानी कि ये आपको ले जाना होगा। अब इसमें जो आगे बताया, यानी कि एडमिट कार्ड तो ऐसे डाउनलोड हो जाएगा अगर है तो वो, या फिर दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें आपको बताया कि जो आपके पास सत्यापन हेतु यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल लेके जाना है। यानी कि एक लिस्ट वर्ड में नाम बोलूँ, जो भी आपके पास आज तक के डॉक्यूमेंट्स आप तो सब लेके चले जाओ। उनको जो चाहिएगा वो ले लेगा, जो नहीं है वो मत ले जाओ। फिर भी उसके अलावा कोई और चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित के अनुसार जो चेक लिस्ट है वो पूरी एक चेक लिस्ट दी है। यानी कि मैं आपको एक चेक लिस्ट बताऊंगा, इसमें नीचे लगा हुआ, आप भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो उसमें आप देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। तो मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति और अप्रमाणित छाया पत्र। यानी कि आपको क्या करना, अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स उनकी सबकी फोटोकॉपी करा के 2 सेट बनाने हैं। दो यानी कि एक सेट 2 सेट बनाने हैं सब डॉक्यूमेंट्स की। अब ये जो है प्रमाण पत्रों की विवरण, यानी कि आपके पास होने का अंतिम कट ऑफ तिथि क्या है। यानी कि आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। यानी कि आप ये देख सकते हैं ये लिस्ट है, इसमें आप अपना सभी मिलाना है कि आपके पास क्या क्या है क्या नहीं है, और ये सब कुछ होना चाहिए। उत्तीर्ण प्रमाण यानी कि उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यानी संबंधित प्रमाण पत्र, ये 1/9/2022 से पहले का ही माना जाएगा। यानी कि किसी ने बीएससी यानी कि जो जीएनएम जो भी लोग हैं वो उन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनको बोनस तभी मिला जाएगा, यानी कि 2022 से पहले के पास आउट थे तभी माना जाएगा, अन्यथा उनको उच्चतर योग्य वाला बोनस नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास एएनएम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। एएनएम के सभी वर्षों की उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। और अगर किसी एएनएम ने यानी कि जो कर रखा था, यानी कि कहीं से उसके पास एक्सपीरियंस है एएनएम के पद पर बिहार राज्य के अंदर एवरेज सभी गैर जो निजी थे वहाँ पे जहाँ पे यानी सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा पे कार्य कर रहे थे, वो अपना संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है फॉर्मेट के साथ। यानी जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें अस्पताल की सील साइन, यानी कि अस्पताल संबंधित जो साइन होगा एमओआईसी का, और कार्य अनुभव से वर्णित संविदा नियोजन हेतु निर्गत कार्य आदेश के प्राप्ति, यानी कि जो भी होगा, यानी कि आपको कार्य अनुभव बना के और लेके जाना होगा, और सिविल सर्जन का भी उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अब इसमें जो दे रखा है, यानी कि दिनांक 15/9/2022 से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 15/9/2022 तक दिया जाएगा, और 22/9/2023 से जो किया है यानी कि मॉडिफिकेशन करने वाले थे उनको 6/10/2023 से पहले के ही कार्य अनुभव का बोनस मिलेगा। यानी कि बोनस अंक आज तक का नहीं मिलेगा, 6/10/2023 से जो तक आपने जो कार्य करा हुआ है उस टाइम तक के पीरियड का ही आपको बोनस अंक दिया जाएगा। निबंध संबंधित प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंधन यानी कि बिहार की तरफ से आपके पास जो जीएनएम का डिप्लोमा जो भी आवेदन डिग्री डिप्लोमा होता है वो आपको बिहार का ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार की वैकेंसी तो बिहार का ही होगा और सभी के पास होगा ये तो। और इसकी भी तारीख है यानी कि 22/9/2023 यानी कि 6/10/2023 से पहले वाला ही होना चाहिए। ऐसे नहीं काफ़ी एएनएम वगैरह फॉर्म भर दी और उनका यानी कि जो डिप्लोमा था वो आया ही नहीं और वो अब भरने की सोच रही है, तो ऐसा नहीं कि वो पहले वाला ही माना जाएगा, जो 6/10/2023 से पास आउट थे उनको ही लिया जाएगा। अब स्वतंत्रता सेनानी जो किसी को और है, उनके दादा परदादा जो सेना में थे उनको मॉडिफिकेशन अवधि कार्य अनुभव उच्चतर योग्यता, यानी कि जो भी प्रिंट या आपने कोई भी इसमें जो भी आपत्ति दर्ज की थी उसका भी प्रिंट लेके जाना होगा। दूसरा, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म अपलोड किए थे उस फोटोग्राफ की जांच पड़ती, यानी कि अगर आपने आवेदन में जो भी किया था उसका डाउनलोड करके वो फॉर्म का प्रिंट यानी कि आपत्ति दर्ज करी है तो वो भी लेके जाना होगा। कार्य अनुभव की अवधि की गणना 2/8/2022 तक की जाएगी, यानी जो कार्य अनुभव की अवधि थी वो 2/8/2022 तक की जाएगी और उसमें जो बाद में फॉर्मेट भरे हैं उनको बाद के लिए भी मिल जाएगा।
अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये यानी आपको ये सूची, ये चेक लिस्ट है, ये आपको सब कुछ लेके जाना होगा। अगर आप कहीं पे कार्य करें संविदा पे, तो वो भी आपको लेके जाना होगा फॉर्मेट के साथ, यानी कि सिविल सर्जन के वो साइन होंगे, एमओआई सिविल सर्जन, जहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट या जिस भी ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। और जो डेट दी गई जिस पाली में होगा, यानी कि आपको ये दिया गया है, जैसे इसमें आपका रोल नंबर है, तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग है 10 AM से 1:30 PM तक, तो इसमें जिसका नंबर होगा उसका उस पारी में रहने वाला। आप कन्फ्यूजन ना हो कि मेरा कौन सी पाली में होगा, मेरा कौन सी तारीख को होने वाला है। तो इसमें दिया गया है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट 10 AM से 1:30 PM तक इन लोगों का रहने वाला है। इसमें आप नंबर और ये देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप पूरा रहने वाला है। अब जिन लोगों को दूसरी पाली का है, जैसे कि ये है सेकंड शिफ्टिंग का, तो इन लोगों को ही सेकंड शिफ्टिंग में जाना है। जो तारीख दिया हुआ है, जो मैंने आपको तारीख बताया, उसी में तारीख को जाना, उसी दिन जाना। ऐसे नहीं कि आप कभी भी जा रहे हो, कोई भी जा रहे हो, कन्फ्यूजन नहीं हो ना। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें सभी का रिजल्ट आया और सारे डॉक्यूमेंट, फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।